स्वागत है दूसरे वीडियो के साथ। आज हम बिंदु नंबर 2, 3 और 4 की चर्चा करेंगे। जहां बिंदु नंबर में कुछ सकारात्मक मूल्यों की चर्चा होगी जो आप में होने चाहिए। बिंदु नंबर 3 और 4 में जो हम आपसे चाहते हैं या जो आपको करना चाहिए, इन सारी बातों की चर्चा आज हम करेंगे। तो हम द्वितीय बिंदु की चर्चा शुरू करते हैं। आप माने कि इस परीक्षा के लिए कुछ सकारात्मक मूल्यों का समावेश आप में होना जरूरी है। ये आपके लिए उपादेय और लाभकारक होंगे। विभिन्न प्रक्रमों में, विभिन्न समयों में ये आपको खासा लाभ पहुंचाएंगे, खासतौर पर साक्षात्कार और निबंध के मुद्दे पर। तीसरे प्रकार जो सकारात्मक मूल्य आप में होने चाहिए वे हैं: नंबर 1 मौलिकता, नंबर 2 कार्यकुशलता, नंबर 3 सकारात्मकता, चौथा गुण आप में होना चाहिए उत्कृष्ट विश्लेषणात्मक क्षमता, और 5वां गुण आप में होना चाहिए सर्व समावेशी सोच। अब हम इन्हीं मुद्दों की आपके समक्ष चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मौलिकता की बात करेंगे, जड़ों से जुड़ाव। अब जड़ों से जुड़ाव का क्या अभिप्राय है, इसी मुद्दे को हम डिटेल करते हैं। आप पढ़ते समय एक किताब का नाम सुना होगा, शायद पढ़ा हो, गो टू वेदाज, स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। हम उसी को रेफरेंस लेते हुए आपसे कहते हैं गो टू बेसिक्स एंड गो टू नेचर। आज जितनी भी समस्याएं आपके सामने हैं जो दिख रही हैं, कभी कभी मन कहता है कि मौलिकता और प्रकृति से रिश्ते बिगाड़ने के कारण तो ये स्थितियां नहीं पैदा हुई हैं। आज से कुछ साल पहले मैंने इंडिया टुडे में एक आर्टिकल पढ़ी थी, भारत की बेहतरी के 57 उपाय, जहां पे 57वां उपाय था जड़ों पर जोर। अब हम जड़ों पे जोर को किस तरीके से लें? एक अर्थ होता है अपनी वंश परंपरा, रीति नीति रिवाज, अपनी जड़ चेतन सांस्कृतिक विरासतें। दूसरा संदर्भ होता है प्रकृति से रिश्ता बनाने की, वृक्षों की रक्षा करने की, अपनी प्राणवायुदायी वनस्पतियों की सुरक्षा और संरक्षा का। आज वनस्पतियों से, प्रकृति से हमारे रिश्ते बिगड़े हैं। ढेर सारी समस्याएं इस नाते भी खड़ी हुई हैं। गीता भी इनको अधिमान देती है। योगेश्वर कहते हैं स्थावराणाम हिमालय अश्वत्थ सर्वृक्षाणाम स्रोत सामस विजाह्नुई गजा नामे रावतु। प्रकृति से सुरक्षा, संरक्षा करने का दिन आ गया है। प्रकृति को सहेजने का दिन आ गया है। आखिर गीता में कुछ समझ के तो कहा गया होगा। योगेश्वर कहते हैं मैं पीपल का वृक्ष हूं, प्रकारांतर से समस्त वनस्पति जात की रक्षा का संकल्प है, गंगा को प्रदूषित न करने का संकल्प है, हिमालय की सुरक्षा और संरक्षा का संकल्प है। और साथ साथ अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि केरल में उमा नामक हथनी की बर्बरतापूर्ण हत्या हुई। आप सोचो कि अगर उस हथनी की जगह पर योगेश्वर होते, गंगा की जगह पर योगेश्वर होते, तो क्या पतित पावनी गंगा मैली की जाती या वो हथनी मारी जाती? तो इस तरीके से हमें प्रकरण को और संदर्भ को समझना होगा, चीजों से मौलिकता बनानी होगी। प्रथम दृष्टिया लगेगा कि इसका मतलब क्या है, त्रिपाठी ये बता क्यों रहे हैं, इसका मतलब है, इसका संदर्भ है। जीएस से थोड़ा सा हो सकता है कम संबंध हो, लेकिन निबंध हो साक्षात्कार से बहुत ज्यादा संबंध। इस नाते मौलिक बने, मौलिक संदर्भों को समझें, जड़ों से जुड़ें, फिर आप देखें कि आप में उत्पन्न यह मौलिकता किस तरीके से आपके उद्देश्य को दिशा और दशा देती है सिविल सेवा परीक्षा पास करने के समय। आए कुछ और बेसिक बातें करते हैं
कहाँ रही अब दादी नानी की कहानियां, माँ की लोरी, चाचा का साइकिल पर बैठा कर घुमाना, मामा के प्यार, गांव के काका काकी का 1 रुपया देना, शनिवार के दिन रात में बाबा का सिर पर कड़वा तेल सरसों का तेल रखना। ऐसे तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन कुछ कहते तो जरूर। अब क्या कहते हैं आप सोचो समझो, यही आपको मौलिक बनाएगा, जड़ों की ओर ले जाएगा, आपकी संवेदनाएं विकसित करेगा, इसके काल निरपेक्ष महत्व आपको समझाएगा, जो निबंध और साक्षात्कार में बहुत उपादेय होंगे। ध्यान रहे, वहां पे बैठे हुए लोग बड़े लोग होते हैं, जो आपकी कापियां जांचते हैं, जो आपका इंटरव्यू लेते हैं, उन्हें सारी बातें पता होती हैं। अगर जड़ों से जुड़ा और मौलिकता उनको दिखी तो आपको कितना भी अंक दे सकते। टिहुरनाना के सारंगा और सदाब्रज की कहानी, शीत और बसंत के प्रसंग, बड़े दिल के मेले में पादरी जी द्वारा दिया गया पैसा, ताजिया की उठान। वैसे तो यह भी कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन कहते तो जरूर। मेरी चाची बचपन में कहानी सुनाती थी राजा विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य पर विपत्ति पड़ी, भूजी मछली जल में पड़ी। आप कहोगे कि भुनी हुई मछली जल में कैसे पड़ेगी? पहले तो हम यह कहेंगे, इस लाइन के माध्यम से चाची को याद करने का समय है। बचपन को बचपन से सीखने का समय है। इनकी प्रासंगिकता सीखने का समय है। सिविल सेवा परीक्षा के दिन एक क्षण ऐसा भी आएगा जब खुद का साथ नहीं मिलेगा। आत्मविश्वास डगमगाने लगेगा। अपने लोग साथ देना छोड़ देंगे, नात रिश्तेदारी के लोग किनारा कर लेंगे। जो साथ दे रहे होंगे वे भी साथ देना छोड़ देंगे। तब वस्तुतः चाची की कहानी की यह लाइन उस गंभीर संकट का संकेत है। वो आज इस तरीके से प्रासंगिक है कि जब ऐसा कोई क्षण सिविल सेवा परीक्षा के दिन आपको आएगा, तैयारी करने के समय आएगा, तो उससे निकलने की चेष्टा करिएगा, प्रयत्न करिएगा, द्वंद्व में फंसिएगा मत, मतिभ्रम के शिकार मत होइएगा। यहां से आपको निकलना है, आप निकल ही जाएंगे। यही आपका सिकंदरपन होगा। यही आपको बताएगा कि आप कुछ हैं और अपनी जड़ों से कुछ सीखे। इन संदर्भों को यथोचित स्थान में, जीएस में, निबंध और साक्षात्कार में तो बहुतेरा प्रयोग कर सकते हैं। आए इन्हीं मौलिकता के गुणों से प्राप्त जब आप अधिकारी होंगे तो उन दिनों की चर्चा करते हैं। वस्तुतः जब आप जिलाधिकारी होते हैं तो पदस्थापित जिले के, संपूर्ण जिले के जिलाधिकारी होते हैं, गरीबों के, वंचितों के, कुंचितों के। मान लो इसी तरह किसी दिन आप किसी मलिन बस्ती के दौरे पर हैं, नदी के किनारे के कछार की बस्तियों के दौरे पर हैं, और आपकी एक महिला से जो वृद्ध है आपका साक्षात्कार होता है। अब आपको उससे कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट करने के 2 तरीके हो सकते हैं। यहां पे एक बात और हम स्पष्ट कर दें, आपने कम्युनिकेशन पढ़ा होगा, नहीं तो हम पढ़ाएंगे, ये आप कहीं से पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन वो नहीं होता जो किया गया है, कम्युनिकेशन वह होता जो हुआ है, समझा गया है। अब वृद्धा को आपको कम्युनिकेट करना है, वृद्धा आपकी बात समझे, यह महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपने कम्युनिकेट कैसे किया या आपने क्या कहा। 2 बातें हो सकती हैं। एक तो आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से कहें, हेलो आंटी, मकान तो आपका गिर गया है, अरे ओ मिस्टर देखो, अम्मा का मकान बनवा दो। आपके आधिकारिक लहजे में यह कही गई बात अम्मा को कितना समझ में आएगी यह तो हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर दूसरे तरीके से कहेंगे, स्थानीयता के तरीके से कहेंगे, मां की वेदना के तरीके से कहेंगे, माई मड़ई तू गिरी गए, अब रहबू कैसे,
आपकी इस तरीके से कही गई बात, इस तरीके से उपजाई गई संवेदना आपको मां के द्वारा आशीष, आशीर्वाद, स्नेह, अपनापन मिलेगा। और ध्यान रहे, संवेदनशीलता से कही गई बात आपकी आंखों को भी बेवफा कर देंगी। आई मीन आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। अगर संदर्भगत संवेदनशीलता और संचार, कम्युनिकेशन इस तरीके से रहा तो आप जिले के सोनाम धन्य अधिकारी होंगे। मां आपकी जस गाती नहीं थकेंगी और आप अंतःकरण में बेहतर महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। वस्तुतः अब देश स्वतंत्र हो चुका है, आज ऐसे ही अधिकारियों की जरूरत है। तो मौलिकता आपको वैसे ही अधिकारी बनाएगी। मौलिक गुणों के कुछ लाभ और हम बताते हैं प्रत्यक्ष, क्योंकि अभी तक आप यह भी सोच सकते हो कि क्या त्रिपाठी जी आप क्या बता रहे हो, ये सब चीज का क्या मतलब, इसे क्या होगा, इसे कौन सा लाभ मिलेगा जीएस का। तो मैं कह चुका हूं, लाभ तो अनुभव की बात है, लाभ और हानि की कोई परिभाषा नहीं है, जैसा आप समझो, बट लाभ मिलेगा निबंध लिखने में और साक्षात्कार में, जीएस में भी, ऑप्शनल में भी। ऐसी बातों मौलिकता की जगह तो हर जगह होती। अब हम प्रत्यक्ष उदाहरण के माध्यम से यह बातें स्पष्ट करना चाहेंगे। हम कुछ टॉपर्स के एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं, जहां नंबर 1 सुकेश कुमार जैन, नंबर 2 अर्तिका शुक्ला, नंबर 3 आदित्य ममगई, नंबर 4 गौरव शर्मा, नंबर 5 अभिषेक सिंह, नंबर 6 स्तुति चारण। तो आए पहले सुकेश कुमार जैन के बारे में बताते हैं। सुकेश कुमार जैन शायद ब्यावर राजस्थान के रहने वाले हैं। बायो ग्रुप के बीएससी 2006 के टॉपर। उन्होंने फिलॉसफी विषय लिया और 6वीं रैंक पाई। किंतु अपने सिलेक्शन के लिए सुकेश कुमार जैन एक कहानी बताते हैं। कहते हैं कि हमारी दादी सुबह 4 बजे उठ जाती थी तो चक्की से आटा पीसती थी, वही आटा वो खाती थी। और आटा पीसते समय चाची दादी कहती थी, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत हैं, जो सोवत हैं वो खोवत हैं, जो जागत हैं वो पावत हैं। दादी की इस बात का हम पे बड़ा प्रभाव पड़ा, विशेष प्रभाव पड़ा। हमने समय से उठना सीख लिया और समय का उपयोग करना सीख लिया। लाभ आपके सामने है। दूसरे नंबर पे हम अर्तिका शुक्ला की बात करें। अर्तिका शुक्ला वाराणसी की रहने वाली हैं, चिकित्सक दंपत्ति की पुत्री हैं। लेकिन ध्यान रहे, उनका स्टेटमेंट था कि मैंने निबंध की तो कोई तैयारी नहीं की, रात में कुछ कोटेशंस वगैरह देख लिया, बस उसी से तैयारी हो गई। लेकिन ध्यान रहे, कहना आसान है। अर्तिका शुक्ला के नाना नानी दादा दादी ने बचपन में कुछ बताया तो जरूर रहा होगा। डॉक्टर दंपति ने खास तौर पे मां ने तो कुछ खास जरूर किया, कुछ खास संवेदनाएं, कुछ खास बातें अर्तिका शुक्ला को मिली तो जरूर रही हो। आप इसे इनकारें मत, क्योंकि जितना यह कह देना कि हमने कुछ कोटेशन देख लिए, कोटेशन कौन से देख लिए, कहां से देख लिए, कब देख लिए, यह भी तो मुद्दा है। कुछ लोग पैदाइशी तेज होते हैं, बचपन से ही चीजों को रटते रहते हैं, बचपन से चीजों को समझते रहते हैं। निबंध और साक्षात्कार या जीएस आज की पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, यहां पे पहले से पढ़ी हुई बातें भी काम आएंगी। अब हम आते हैं आदित्य ममगई पर। आदित्य ममगई मेरे अपने विद्यार्थी हैं, उत्तराखंड देहरादून के रहने वाले हैं। इस समय सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम में पदस्थापित हैं। एक बार मैं क्लास में डिजिटल इंडिया पढ़ा रहा था तो मेरे मुंह से निकला, अंकों में सिमट गया भारत। तो आदित्य ममगई के चेहरे की वह मोहक मुस्कान, वह आत्मसातीकरण
अवर्णनीय थी संवेदनाएं आदित्य मंगई में, थी भावनाएं, उन्होंने समझा। इनके संदर्भ में कुछ बातें और हम आगे बताएंगे। अगला एग्जाम्पल है गौरव शर्मा का। गौरव शर्मा ने तो लोकलाइजेशन को पूरी तरीके से स्थापित कर दिया। गौरव शर्मा दिल्ली चौक अंबा सिनेमा के पीछे किसी मकान के रहने वाले हैं, शायद साधारण परिवार के हैं। गौरव कहते हैं कि हमने तो अगल बगल जो देखा वही लिख दिया। ध्यान रहे, गौरव शर्मा 40वें रैंक के IAS हैं। इस समय कहीं जिलाधिकारी होंगे या कुछ और होंगे। एक विद्यार्थी है 5वीं स्तुति चारण, जो राजस्थान की रहने वाली है। उनका स्टेटमेंट है निबंध की क्या तैयारी करना, वो तो GS के साथ हो जाता। सही कहती वो। GS पढ़ते समय आपके पास ज्ञान, अनुभव, तथ्य और अवधारणाएं मिल जाती हैं, बाकी तो आप बचपन से सीख ही रहे हैं, उसको समाविष्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, निबंध तैयार हो जाता। 6वें विद्यार्थी अभिषेक सिंह कुंडा प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के। इस समय मध्य प्रदेश में पदस्थापित हैं। कुछ दिन पहले खांडवा में जिलाधिकारी थे। मैं पढ़ाई के दौरान एक बात कहा करता था कि आप एक पेज लिखें जरूर और हमें दिखाएं। यद्यपि 100 लड़कों में 50 लड़के तो लिखते ही नहीं थे, और जो लिखते थे उनका मैं देखता भी नहीं था। लेकिन अभिषेक सिंह एक रूटीन थी कि वो प्रतिदिन एक पेज दिखाते जरूर थे। मैं गेट पे खड़ा होता था, अरे सर देख लीजिए, अरे ठीक है अभिषेक तुम ठीक लिखो, कोई बात नहीं। नहीं सर देख एक नज़र, जब मैं एक नज़र डालता था तो कहते सर रिसीप्ट साइन कर दीजिए। तो मैंने कहा यार साइन करने का क्या मतलब? कहें सर मम्मी को दिखाएं। आप समझ सकते हैं कि अभिषेक सिंह कैसे रहे होंगे, मां से जुड़ाव कैसा रहा होगा, मां से स्नेह मिलने की इच्छा कैसी रही होगी। तो दीज आर बेसिक कंसेप्ट, ये मौलिक बातें हैं जो एक विद्यार्थी के रूप में आप में होनी चाहिए, जो आज आपको परीक्षा पास कराएगी, आपको टॉप कराएगी, और कल जब आप IAS बनेंगे तो हम ज़्यादा तो नहीं कहते हैं, कुछ अधिकारियों के नाम हमने सुने हैं। बिहार में किशोर जी, कुणाल जी, हमारे यहाँ भूरेलाल जी, विनोद चंद पांडे, ऐसे तमाम और अधिकारी हैं वर्तमान के। आप उन्हीं अधिकारियों की कोर्ट में आएंगे, आप देश और समाज को देंगे कुछ ज़्यादा और बहुत ज़्यादा। एक बात हम थोड़ा सा स्पष्टीकरण देंगे। ऊपर जो 6 विद्यार्थी हैं उनमें 4 से मैं प्रेरित हूँ। उनके बारे में सूचनाएं थोड़ी गलत हो सकती हैं कि वो कहाँ के रहने वाले हैं क्या, यद्यपि सब IAS हैं प्रॉपर। आदित्य मंगई जी और अभिषेक सिंह जी हमारे अपने विद्यार्थी हैं, उनके बारे में दी गई सूचना भी पूरी तरीके से सही है, यद्यपि अन्यों के संदर्भ में भी गलत सूचनाएं नहीं दी गई। इन्हें आप सिंबॉलिक माने, इन्हें आप संकेत माने, संदर्भ माने कि ये लोग मौलिक थे। लेकिन ध्यान रहे, इसका मतलब और जो सिर्फ सब मौलिक नहीं थे, मौलिकता के लिए ही यहाँ जगह है। इस नाते मौलिक बने, संदर्भों का सकारात्मक लाभ उठाएं, जड़ों से जुड़ें। आज परीक्षा पास करने के लिए, कल अच्छा जिलाधिकारी बनने के लिए। अब सकारात्मक मूल्यों का जो दूसरा पहलू आप में होना चाहिए, अंतर्निहित तो मूलभूत रूप में, वो है कार्यकुशलता। कार्यकुशल बने। ऐसा बहुत कुछ कहा सुना और समझा जा रहा है कि देश में कार्य संस्कृति कमजोर पड़ी है। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन आपको ऐसा सोचना नहीं है। आपको अपने हिस्से का कार्य पूरी निष्ठा के साथ करना है।
और यदि संजोग बने तो यही बात दिन में 1-2 लोगों से और कहें। अभी आपका समय पढ़ने का, वही काम आप करें। आपको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं है। आपका कर्म ही आपका धर्म है। ध्यान रहे, अगर आज अच्छे से करेंगे तो आईएएस बनेंगे, और कल अच्छे से करेंगे तो देश और समाज का भविष्य बदलेंगे। तीसरा गुण जो आप में होना चाहिए वो सकारात्मकता का। सुधीजन कहते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हों, व्यक्ति को पॉजिटिव बने रहना चाहिए, सकारात्मक अप्रोच के साथ जीवन जीना चाहिए। डरने और भयभीत होने की तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे, हानि और लाभ, उपलब्धि और अनुपलब्धि, तनाव, हताशा, कुंठा, ये ऐसे तमाम नकारात्मक सकारात्मक मूल्यों का कोई सर्वकालिक और सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। यह है तो वह भी होगा। कदाचित इसी कारण सापेक्षतावादी नियम कहते हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया तो होनी ही है, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। हाँ, उचित कार्य की उचित प्रतिक्रिया होगी, अनुचित कार्य की अनुचित प्रतिक्रिया होगी। इसलिए उचित कार्य और सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दिया जाए। आज इनका प्रयोग आप आईएएस बनने में करें और कल इन्हीं का प्रयोग पदस्थापन के दौरान करेंगे। सकारात्मक बने रहना जीवन का अभूतपूर्व लक्षण है, अमूर्त लक्षण है। यदि यह इसमें आपको समाविष्ट हो गया तो किसी चीज की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं। अभी कोरोना के कालखंड में, कोरोना के समय में आप रामायण देखते रहे होंगे, तो एक जगह भगवान श्री राम कहते हैं कि ठगना पाप है, ठगे जाना पाप नहीं है। इस नाते यदि आप कहीं ठगे भी जा रहे हो, कहीं परेशान भी किए जा रहे हो, कहीं व्यथित भी किए जा रहे हो, कहीं आपके मन का नहीं भी हो रहा है, तो भी पॉजिटिव बने। कदाचित इसी कारण प्रख्यात समाजशास्त्री डॉक्टर श्यामाचरण दुबे कहते हैं कि जब हम किसी को ठग रहे होते हैं तो प्रकारांतर से खुद को ठग रहे होते हैं। वस्तुतः हम किसी को ठग नहीं सकते हैं, यह संभव ही नहीं है। इसी संदर्भ मेरा भाई कहता है कि यदि सामने वाला अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ रहा है, तुम अपनी सज्जनता क्यों छोड़ते हो? दुर्जनता उसका गुण है, सज्जनता उसका गुण है, यही तुम्हारी पहचान है। अब तुम ही सोचो कि क्या अपनी पहचान छोड़ना उचित है? इस नाते हर परिस्थितियों में आप पॉजिटिव बने रहें, सकारात्मक बने रहें, किसी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके साथ सब अच्छा होगा। थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन होगा आपके अनुकूल। आइए साहब, बनेंगे जरूर। चौथा सकारात्मक मूल्य आप में उत्कृष्टता, विश्लेषणात्मक क्षमता का होना चाहिए। देख रहे हैं आज आपदा के काल हैं, कहीं कोरोना, कहीं अम्फन, कहीं निसर्ग, कल फिर कुछ और। इनसे निकलने का क्या रास्ता होना चाहिए? देखो, प्राकृतिक आपदाएं तो आएंगी ही, उन्हें रोका नहीं जा सकता। हाँ, उनकी बारंबारता समझदारी और नियंत्रण से थोड़ा कम की जा सकती है, उनकी तीव्रता थोड़ी घटाई जा सकती है। इस नाते मानव जाति को इसी क्रम में कुछ प्रयास करना चाहिए। अब अगर हम कोरोना की बात करें तो कोरोना तो एक तरीके का वायरस है, और वायरस के संदर्भ में कहा जाता है ये जीवन अजीवन के बीच की कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक सत्य यह भी है कि हमारी उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से हुई है। पहले निर्जीव पदार्थ थे, फिर निर्जीव पदार्थ और सजीव पदार्थ के बीच की कड़ी यानी कि विषाणु आए, फिर हम आए। तथ्य है कि आज से 3.7 अरब वर्ष पूर्व विषाणुओं की उत्पत्ति हुई, और 3.6 अरब वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन युग में शैवालों और काइयों के रूप में सजीवों की उत्पत्ति हुई। तो पहले निर्जीव, फिर निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी, फिर हम। इस प्रकार विषाणु से होते हुए हम आए हैं, निर्जीव से विषाणु, विषाणु से सजीव। इस प्रकार तो विषाणु हमारे पूर्वज हुए,
तो कोरोना की समस्या कहीं अपने पूर्वजों के सम्मान न करने की भूल के कारण तो नहीं उत्पन्न हुई है, प्रकृति के आध्यात्मिक महत्व को न समझ पाने की भूल के कारण तो नहीं उत्पन्न हुई है, उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण तो उत्पन्न नहीं हुई है, समाज और सरकार के अनुत्तरदायित्वपूर्ण दृष्टिकोण के कारण तो उत्पन्न नहीं हुई है। अगर इन मुद्दों का हम त्वरित समाधान न खोजे तो भविष्य में यह संकट और गहरा होता चला जाएगा। यह कहने में संकोच नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे, यह गांधी और राम की धरती है। गांधी और राम के चरित्र को अपनाए जाने की जरूरत है, याद करने की नहीं। याद तो हर कोई करता, जब तक वो चरित्र अपनाया नहीं जाएगा तब तक प्रकृति से साधर्मिता नहीं बनेगी, और जब तक प्रकृति से साधर्मिता नहीं बनेगी तो कोरोना जैसे संकट तो आते ही रहेंगे। इसके लिए तैयार रहें। इसी क्रम में हमारे यहां एक बात होती है अफवाहों की। अफवाह ढेर सारे उड़ते समझते रहते, तो अफवाह रुके कैसे? अफवाहों को समझने का एक सूत्र है, R = I × A × 1/C, जहां R का मतलब र्यूमर या अफवाह से है, I का मतलब इंपॉर्टेंस या महत्व से है, A का मतलब एम्बिग्युइटी से, एकाधिक अर्थ, और C का मतलब क्रिटिकल असेसमेंट से। ज्यादा डिटेल नहीं, समालोचनात्मक शक्ति से, उत्कृष्टतम विश्लेषणात्मक क्षमता से हम अफवाहों की त्वरा कम कर सकते हैं, अफवाहों की गति कम कर सकते हैं। जब हम किसी घटना के घटने के पूर्व या घटने के बाद या घटने के दौरान एक बार खुद से यह प्रश्न करें, क्या ऐसा हो भी सकता है? क्या शाहीन बाग का कांड प्रायोजित रहा होगा? क्या पुलवामा कांड वास्तव में हुआ होगा? या भारतीय नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर के जो तमाम तरीके के मन और मस्तिष्क में द्वंद्व चल रहे हैं वो सही है कि नहीं सही है? अगर हम इसका विश्लेषण कर लेते हैं, थोड़ी देर रुक के सोच लेते हैं, तो ध्यान रहे अफवाहों की दर कम हो जाएगी, अफवाहों की तीव्रता कम हो जाएगी। एक छोटा एग्जाम्पल गांव गिराव का बताते हैं। कहते हैं कि जब दो लोग लड़ाई के लिए एकदम से तैयार हों और बीच में किसी कारण से उन्हें बात शुरू हो जाए, उन्हें समझने का मौका मिल जाए, तो ध्यान रहे तब युद्ध नहीं होता, तब लड़ाई नहीं होती, तब हाथापाई नहीं होती, बातें वहीं रुक जाती हैं। इस नाते जो भी संदर्भगत मुद्दे आपके हैं आज या पहले के या आगे आने वाले हैं, उनमें आपकी विश्लेषण क्षमता अद्भुत होनी चाहिए। अब अगर यही कोरोना ही है तो कोरोना है, अब क्या हो, आगे क्या होना चाहिए? यदि कोरोना से उपजे हुए संकट को समाधान करने का उचित तरीका न निकाला गया या लड़ने की उचित रणनीति न खोजी गई तो आगे और कौन कौन सी घटनाएं घट जाएंगी। ये सारी की सारी बातें सिविल सेवा परीक्षा में खास तौर पे सामान्य अध्ययन में पग पग पर जरूरत रहेगी। पुछल्लों का आंसर इसी तरीके से आप दे सकेंगे। इस नाते आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता अद्भुत होनी चाहिए। पांचवा बिंदु जो अति महत्वपूर्ण है वो है सर्वसमावेशी सोच का। भारत गणराज्य जाति धर्म क्षेत्र लिंग संप्रदाय भाषा नस्ल साहित्य अन्य आधारों पर बटा हुआ है। पता नहीं का आपका पदस्थापन हो, अब आप इनसे परे होते हैं, इनसे ऊपर होते हैं। इस नाते सबको लेकर सबके साथ ही आपको कोई कार्य करना है। पदस्थापन के दौरान अपने मातहत कर्मचारियों, उच्च पदस्थ अधिकारियों से बेहतर तालमेल बनाना है और देश और समाज को समृद्धिपरक विकास के पथ पर ले जाना है। 7 पीढ़ियां सुधारनी हैं, देश की और अपनी भी। अब हम तीसरे और चौथे बिंदु की चर्चा करेंगे। जो हम आपसे चाहते हैं, जो आपको करना चाहिए। इसमें हम 8 बातें बताएंगे।
इनका हम विश्लेषण नहीं करेंगे। पुरानी बातों से, आगे आने वाली बातों से आपको इसका विश्लेषण स्वयं से करेंगे। पहली बात ये होनी चाहिए, अपने आप को मजबूत बनाएं, अपने अंदर झांकें। दूसरी बात, आपकी प्रतिस्पर्धा आपसे होनी चाहिए, किसी और से नहीं। तीसरी बात, अपनी गुणात्मक परख से प्रतिदिन अपने आप को निखारें। अगली बात, हिंदी माध्यम में हम अनोखे हैं, अंग्रेजी माध्यम में मददगार भी। आए हमारे साथ, अभीष्ट मिल जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के विद्यार्थी खासे लाभान्वित रहेंगे। हर दिन नया है, नई ऊर्जा के साथ उठें, नया करने के लिए उठें। छठवीं बात, माध्यम नहीं, अभिव्यक्ति निर्धारक है। अपनी अभिव्यक्ति, अपनी लेखन शैली, अपने कहने का अंदाज बेहतर करें, सर्वोत्कृष्ट करें, लाभ में रहेंगे। नेक्स्ट बात, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी एक बार जरूर आए हमारे पास। और आठवीं बात, आप में चयनित होने की सारी क्षमता है, बस जरूरत है उचित मार्गदर्शन की। हम तत्पर हैं। अनंत शुभकामनाओं सहित आपसे अपेक्षा करूंगा कि 8 बातें आप समझें, परखें, जानें, मेरे भी संदर्भ से और अपने भी संदर्भ से। नए वीडियो के साथ कल हम फिर मिलेंगे। 5वें बिंदु की चर्चा करेंगे, जहां पे मुद्दा होगा सिविल सेवा परीक्षा पास करने के आधारभूत प्रकल्प। कुछ बातें जिन्हें मान करके आप यह परीक्षा आसानी से पास कर सकते। तब तक के लिए धन्यवाद। कल फिर